अगर आपने अपने जीवन के अंदर इन बातों का प्रकाशन मिल गया तो जिंदगी बदल जाएगी, और नहीं तो सिर्फ ज्ञान की बातें हैं, और ज्ञान की बातें हमें कभी फलवंत नहीं कर सकती। मगर अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशित हुई है तो वो वचन हमारे जीवन के लिए आशीषमय ही नहीं होता, मगर वह जीवन दूसरों के लिए भी आशीषमय होता है। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाश मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल मत्ती 4:4 में कहती है, मनुष्य रोटी से नहीं मगर उसके वचन से। बहुत लोग सोचते हैं इस वचन से, नहीं मेरे भाई, ये वचन मरा हुआ, मगर बाइबल मत्ती 4:4 में कहती है, मनुष्य रोटी से नहीं मगर उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है। जब हम उसके मुख से निकले हुए वाणी को सुनते हैं, वही हमारे जीवन को तब्दील करेगा, वही आशीष लेकर आएगा, वही उन्नति लेकर आएगा, वही चंगाई लेकर आएगा। मेरे प्रियो, बाइबल का हर एक शब्द जो है, आपने देखे होंगे, मैं अक्सर वो मूंगफली का दाना खाता हूँ जिसपे कि हल्दी की कोटेड होती है। हल्दी कोटेड होती है, जब हम उसको मुंह में डालते हैं तो ऊपर से हल्दी फूटती है, अंदर से मूंगफली निकलती है। इसी प्रकार बाइबल का हर एक वचन पवित्र आत्मा से कोटेड है। जब परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करती है, अंदर उसकी आवाज है। बाइबल दो प्रकार से पढ़ी जाती है, एक बुद्धि से पढ़ी जाती है जिससे ज्ञान अर्जित होगा। आप बहुत सारी बाइबल के ज्ञान के बारे में जान लेंगे। दूसरी बाइबल आत्मा से पढ़ी जाती है, और जब आत्मा से बाइबल पढ़ी जाती है, परमेश्वर का वचन फूटता है और अंदर से उसकी आवाज आती है, और एक विश्वासी उसी आवाज से जिंदा रहता है। मेरे प्रियो, ये प्रतिदिन का जीवन है। अगर हमने प्रभु को ग्रहण किया है तो बाइबल कहती है हमारी और मम्मी डैडी दोनों एक हुए, हमारा जन्म हुआ। बाइबल यूहन्ना 1:13 में लिखा है, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हम परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। सर दया करके साउंड थोड़ा अच्छा कर देता अच्छा रहता। मगर एक दिन हमने परमेश्वर की आवाज को सुना। बाइबल कहती है मसीहों को सताने वाला, मसीहों को बंदी खाने में डालने वाला, जब दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, एक आवाज आई, और वो शाऊल जो है मसीहों को मारने वाला, मसीहों को मरने वाला बन गया, शहीद होने वाला बन गया। इसलिए बाइबल हमेशा जब भी पढ़ी जाती है, आत्मा से पढ़ी जाती है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी जिंदगी निश्चित बदलेगी नहीं, आप हजारों की जिंदगियों को बदलेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए। करते आप बुद्धि से, बाइबल कहती है पहला कुरिन्थी 14 में लिखा है, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। ये एक मसीह जीवन में सीखना होगा, और सीखने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है अच्छे परिपक्व विश्वासियों की सहभागिता में रहना होगा। और जब हम उसकी संगति में रहते हैं, मेरे प्रियो, हम वैसा सीखते हैं। इसलिए पहली सदी के चेले इसलिए इनका सीखे। बाइबल कहती है पतरस और जॉन जब जा रहे थे, एक लंगड़ा सुंदर नामक पाठक पर बैठा हुआ था, और आकर उनकी तरफ देखने लगा। बाइबल कहती है जॉन, पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, मगर जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, उठ और चल। और वो उठा और चलने लगा। बड़ी भीड़ लग गई, लोग पैर पड़ने लगे, लोग उनको देवता मानने लगे। उन्होंने कहा, नहीं भैया, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, आपके समान दाल रोटी खाते हैं। अब लोग कहने लगे,
हाँ भैया, ये लोग साधारण हैं, मगर ये यीशु मसीह के साथ रहे, इसलिए इनके जीवन में ऐसा होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के साथ रहना, उसके साथ समय व्यतीत करना, उसकी आवाज को सुनना, उसके साथ आलिंगन करना, उसके साथ चिपटना, उसके साथ दो आत्मा नहीं मगर एक आत्मा होना, ये मसीह जीवन का अनुभव है। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हम परंपरा पकड़ लेंगे, हमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये हमको नियम है, ये नियम नहीं है। मेरे प्रियो, आज कलीसियाओं में केवल नियमों के ऊपर बातचीत है, मगर हम व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि बाइबल इब्रानी की पत्री 8वें अध्याय की 10वें वचन में कहती है, व्यवस्था को फेंक दे, क्योंकि ये बातें पुरानी हो गई, और जो बातें पुरानी हो जाती है उनका खत्म हो जाना अच्छा है। अब हम नई वाचा के लोग हैं, हमारा जन्म जो है आत्मा से हुआ है, परमेश्वर की इच्छा से हुआ है, हम आत्मिक रीति से जन्मे हैं, हम पृथ्वी के लोग नहीं, हम स्वर्ग के लोग। और तब जब जन्म होता है हम उसमें चलते हैं, और जैसे जैसे हम चलते हैं, हम तभी चलते हैं जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं। मसीह जीवन ही उसकी आवाज को सुनने का जीवन है, और अगर हम नहीं सुनते तो आज तक हम मसीह की चाल चल ही नहीं सकते, क्योंकि बाइबल कहती है उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। मसीह जीवन उस पर चलने का जीवन है। मेरे प्रियो, यही प्रभु ने हमें सिखाया है, इसलिए हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है तो कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रियो, वो हमारा चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यस। तो मेरे प्रियो, ये मसीह जीवन, और ये मसीह जीवन जैसे जैसे हम चलते हैं, बाइबल कहती है, यूहन्ना 15 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती। हम उसकी भेड़ हैं, वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी शब्द सुनते हैं, वो हमसे बोलता है, वो हमसे बातचीत करता है। यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज, और इसलिए चारों तरफ उसका बहुत साउंड है। मेरे को नहीं मालूम आपको आवाज सुनाई दे रही है नहीं। रबा कलबा शिखा तीराबा कोटा लराबा शिखा मोन का ठीरा बखलबा होलाबा कतरबा संडा लिबे बेबे बेबे शकिलबे हेलेबे कतरबे शिखे लिबा बाबा बाबा शकलबा होलाबा शिखरबा रंबे बेबे 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 अंतो लेरा बखलबा होलाबा शिखा रे बे 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 बे। मेरी बात हो रही थी तो पास्टर कारा मुझसे कहने लगे, ये अंत के दिनों के बारे में कुछ बोलिए। मैंने कहा, भैया अंत के दिनों के बारे में पूरा टीवी और पूरा सारी चीजें चल रही है। बाइबल कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, वहां पे अंत के विषय में लिखा हुआ है। बाइबल कहती है 24वें अध्याय में, मत्ती 24 के 4थे वचन में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रखो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। अंत के दिनों में भरमाने वाली आत्मा बहुत है। आजकल टीवी पे इतने चैनल चल रहे हैं, जहां पर आप टीवी खोलोगे, फेसबुक, आपको हजारों लोगों के प्रोग्राम दिखाई देंगे। मेरे प्रियो, इसलिए आपको कौन सा वचन वहां पर जाना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पासवान के साथ संपर्क में रहें और उनसे पूछें कि हमें कौन से सेवकों को देखना है और नहीं देखना है। इसलिए अंत के दिनों में भरमाने वाली बातें आएगी। 5वां वचन, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। 6वां वचन कहता है,
तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हम लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के ऊपर लग चुका है। अमेरिका के फौज भी वहां पर खड़ी हो चुकी है। अब कब लड़ाई होगी कोई नहीं जानता, मगर लड़ाई की चर्चाएं बहुत हो रही है। लिखा है तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। 7वां वचन, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। मेरे प्रियो, अकाल पड़ने लगे हैं, भूकंप होने लगे हैं। लिखा है 8वें वचन में, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। कोविड-19 आ गया, ये सब पीड़ा का आरंभ है। मेरे प्रियो, अंतिम समय के निकट हम पहुंच चुके हैं। तब 9वां वचन हमसे कहता है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे प्रियो, अंत का समय आ गया और आने वाला समय इतना खतरनाक होगा कि हमसे सब लोग बैर करेंगे। आप लोग अच्छे से जान रहे हैं कि हर एक जाति वर्ग अब हमसे बैर करेगी, ये बाइबल कहती है। लिखा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, इसलिए ये अंत का समय है और अंत के समय में एक ही रास्ता है कि हम यीशु मसीह की आवाज को सुने, यीशु मसीह की आवाज को प्रतिदिन सुने। अगर हम यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुनते तो हम भटक जाएंगे। बाइबल में पौलुस प्रेरित कहता है, 2 तिमोथी उसका 3रा अध्याय, 2 तिमोथी उसका 3रा अध्याय, रबा कलाबा शेखा मोटा लेराबा कोटा लराबा शेखा। यहाँ लिखा है पहले वचन से, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दीनमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। आज वो स्थिति है, हम सुख विलास के ही चाहने वाले बन चुके हैं। आज के समय कलीसिया जो है सिर्फ हमारे शरीर की चंगाई के लिए, हमारी आर्थिक उन्नति के लिए, हमारी मानसिक उन्नति के लिए, हमारी पारिवारिक उन्नति के लिए ही हम अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करके रखे हैं। बाइबल कहती है, मेरे प्रियो, सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं कि हमारा भला होते रहे, हम चर्च आते रहे और पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। मेरे प्रियो, बाइबल का लेखक कहता है, पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय और उसका 19वां वचन, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। अगर हम इसी जीवन में आशा रखते हैं, यही 70-80 साल में हम आशा रखते हैं कि हमें सब मिल जाए, तो हम सबसे बड़े अभागे व्यक्ति हैं मेरे भाई। एक विश्वासी इस जीवन के लिए नहीं जीता, एक विश्वासी आने वाले जीवन के लिए जीता है। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड।
बोलिए हालेलुया। बोलिए मैं इस जीवन के लिए नहीं जीऊंगा, मैं आने वाले जीवन के लिए जीऊंगा। और अगर आने वाले जीवन के लिए हमें जीना है, क्योंकि ये वचन बहुत खतरनाक है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मेरे प्रियो, अगर हम इसी जीवन के लिए आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। हम इस जीवन के लिए नहीं जीते। अगर इस जीवन के बाद जिस दिन हमारी सांस रुकेगी, उसके बाद एक अनंत काल का जीवन शुरू होगा, क्योंकि हम एक आत्मा है, हमारे पास एक मन है और हम एक मिट्टी के डब्बे में रहते हैं। एक दिन मिट्टी का डब्बा यहीं रह जाएगा, मगर हमारी आत्मा चली जाएगी। हम आत्मिक व्यक्ति हैं, हम सुपरनेचुरल व्यक्ति हैं, हम अलौकिक व्यक्ति हैं, हम यीशु के लहू से धुले व्यक्ति हैं, हम यीशु के लहू से खरीदे व्यक्ति हैं, हम स्वर्गीय व्यक्ति हैं। इसलिए बाइबल कहती है, कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है कि तुम स्वर्गीय हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। मेरे प्रियो, कुलुस्सी की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, एक दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। जिस दिन ग्रहण किया उस दिन मर गए, और जिस दिन बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आए उस दिन हम मसीह में जिलाए गए। और जब हम जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया, हालेलुया। हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। बोलिए, अगर आपके बगल में कोई बैठा है तो बोलिए, हम जमीन की वस्तुओं के लिए नहीं, मगर हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। क्योंकि जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, इसलिए लिखा है दूसरे वचन में, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे आज की शाम कहना चाहता है, जमीन की चीजों पर नहीं, मगर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हम स्वर्गीय नागरिक हैं, हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। और स्वर्गीय वस्तु क्या है? परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का वचन है, इसलिए वो कह रहा है इस पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, हमें इस वचन पर ध्यान लगाना है, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, हमें उसकी मधुर वाणी को प्रतिदिन सुनना है। प्रतिदिन मरियम के बाइबल स्कूल में यीशु मसीह के चरणों पर बैठना है। और जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे, हम उसकी आवाज को सुनेंगे, और जब हम अपने जीवन के अंदर जो वो कहता है उसका पालन करेंगे, मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में नहीं मगर दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। क्योंकि हमें पृथ्वी पर परमेश्वर ने किसी अभिप्राय से रखा है। हम अंत के दिनों की बात को जानना बहुत चाहते हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा। अगर आप मेरे से पूछोगे अंत के दिनों में सबसे बड़ी चाहत मेरी क्या है, तो मेरे प्रियो, मेरी बाइबल कहती है अंत के दिनों में परमेश्वर हर एक विश्वासी से क्या चाहता है। इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 25वां वचन, जो कि अंत के दिनों में परमेश्वर कलीसिया से चाहता है। मेरे प्रियो, अंत के दिनों की बातें अगर मुझे मालूम चल जाए, वो मालूम चलने से कुछ नहीं होगा, मगर क्या मेरी कुप्पियों में तेल है, क्या मेरी मशालें जल रही है, ये बात बहुत जरूरी है। इसलिए इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय उसके 25वें वचन में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे,
एक दूसरे को समझाते रहें, क्योंकि ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक संगति किया करो। ज्यों-ज्यों हम यीशु के आगमन के बारे में देखें, वैसे वैसे हम विश्वासियों की संगति करें। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर हमसे चाहता है, और जब हम संगति करेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, एक दूसरे को उठाएंगे, एक दूसरे की चिंता करेंगे, ये कलीसिया का स्वभाव है। संगति करना मत छोड़ो मेरे प्रियो। प्रभु के साथ संगति बहुत जरूरी है, और विश्वासियों के साथ संगति भी बहुत जरूरी है, और परिवार के साथ संगति बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो भाई, कहती हमें परमेश्वर ने संगति के लिए बुलाया, उसने हमें संगति के लिए आमंत्रण दिया। अगर आप देखोगे पहला कुरिन्थी, उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। उसने हमें संगति में बुलाया है मेरे भाई। बाइबल पढ़ना संगति नहीं है, चर्च जाना संगति नहीं है, दान देना संगति नहीं है। संगति भेड़े चरवाहे की आवाज सुनती है, वो संगति। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, बाइबल कहती है जब हम आराधना करते हैं, हम दो आत्मा नहीं मगर एक आत्मा हो जाते हैं। बोलिए, दो आत्मा नहीं मगर एक आत्मा हो जाते हैं। बोलिए, दो आत्मा नहीं मगर एक आत्मा हो जाते हैं। दो आत्मा नहीं मगर एक आत्मा हो जाते हैं। ये मसीह के साथ सहभागिता है, ये मसीह के साथ संगति है। उसने हमें संगति के लिए बुलाया है। बहुत सारे सेवक सोचते हैं हमें सेवा के लिए बुलाया। सेवा 2 दिन का मेला है, 2 दिन के बाद सेवा खत्म हो जाएगी। मेरे प्रियो, डॉक्टर बिलीग्राम की सेवा खत्म हो गई, डॉक्टर डीजे सिन्हा की सेवा समाप्त हो गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी थोड़े समय पहले परमेश्वर का महान सेवक प्रभु में सो गए, उनकी सेवा खत्म हो गई। ना तो पार्टी करू जे खत्म हो जाएगी, मगर संगति खत्म नहीं होगी। बोलिए हालेलुया। मीटिंग तो चली जाए, पड़े रिकॉर्डिंग चली जाए, जानू जे बहुत रोड जे बोलिए हालेलुया। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो बोलिए हालेलुया। लारा बाखा लेबा टीरा देबा देखा, मोंटा लारा देखा टीरा काला बाखा, रंगे चले देखने पे। मेरे प्रियो बाइबल कहती है उसने हमें संगति के लिए बुलाया है। संगति करना परमेश्वर हमसे चाहता है। वो चाहता है अपने बच्चे हर पल और हर क्षण उसके साथ संगति करें। लेबा कला बखलबा होला बच्चा, लिम्बा टीला बखलबा होला बच्चा, लखा लेबा टीला बखलबा होला बच्चा, मोंटा लारा बखलबा होला बच्चा, रेबे तेरे बखलबे होला बच्चा, राबा टीला बखलबा होला बच्चा, राबा बाबा बाबा सीखा। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर साहब, मेरे को मालूम नहीं चल रहा आवाज आ रही कि नहीं। आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, आवाज आ रही है सर, बिल्कुल आवाज आ रहा है। आइए थोड़े अपने ओठ को खोलकर हम अन्य भाषा में बात करें। रीबा कारा बा कलाबा होला बा शिखा कीरा बा कलाबा शिखा, रेम्बा बाबा बाबा शिखा लेवे तेरे बे खेले बे हेले बे रे बे बे
La ba 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 shika la ba hola ba gara ba kala ba hola re ba kera remba ba 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 shika la ba hola ba shika जो खास बात परमेश्वर ने मुझसे कही है मैं थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा। जो खास बात प्रभु ने अंत के दिनों के लिए मेरे हृदय में प्रभु ने डाली है। मेरे प्रियो, मुझे सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है। मुझे सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है। बाइबल कहती है पहला राजा, बाइबल कहती है पहला राजा, पहला राजा। ध्यान से सुनिएगा, अंत के दिनों की बात आपको बता रहा हूं। पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसका 41वां वचन। फिर एलिया ने अहाब से कहा, ध्यान से सुनिएगा, ये अंत के दिनों की बात है। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। अंत का दिन है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ पर आप गौर से अगर पढ़ेंगे तो वो समय बादल नहीं आए थे, और जब बादल नहीं आए थे, बिना बादल आए हम सनसनाहट की आवाज नहीं सुन सकते। मगर जब बादल आते हैं और तेज हवाएं चलती है, तब हम सनसनाहट की आवाज सुनते हैं। यहाँ पर एलिया कह रहा है, एलिया ने आपसे कहा, उठकर खा पी, क्योंकि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है। कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है, कई वर्षों से खाने के लिए कुछ नहीं है, पशु और जानवर भी मरने लगे हैं। मगर एलिया स्वयं आकर अहाब को दिखाता है, और अहाब को दिखाने के बाद वो मेरे प्रियो इस बात को कहता है कि अहाब, मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे भी एक भारी वर्षा की सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही है। अंत के दिनों में
प्रत्येक प्राणियों पर वो पवित्र आत्मा उड़ेलेगा। वो उस समय बोला था जब कलीसिया शुरू हुई थी, ये अंत के फल में हम जी रहे हैं। मुझे पास्टर साहब ने कहा अंत की बातें बताइए, मैं अंत की बातें आपको बता रहा हूं। अब दो किस्म के लोग हैं, एक अहाब की पार्टी है, एक एलिया की पार्टी है। अहाब की पार्टी जो है वो खाने पीने के लिए चले गए। लॉकडाउन में हम खाना बन रहा है, 2 पैर 4 पैर और बिना पैर हम मजे से खा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये अहाब के लोग हैं, मगर बाइबल कहती है अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया। अब ये समय है कलीसिया के लिए कि करमेल की चोटी पर आ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, परमेश्वर की प्रेजेंस में आ जाएं। ये परमेश्वर कलीसिया से चाहता है। लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ये चाहता है कि कलीसिया परमेश्वर के उपस्थिति में आ जाए। लिखा है एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का ऐलान है। मुझे सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है। कलीसिया के लिए परमेश्वर चाह रहा है कि कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाए, अपने घुटनों को टेक दे और अपने मुंह को घुटनों के बीच में डाल दे। मतलब यह है कि तमाम संसार से कट जाए, तमाम संसार से अलग हो जाए और अपना निशाना परमेश्वर की ओर लगाए, अपना निशाना क्रूस की ओर लगाए, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाए। संसार से अलग होने के बाद, अपने घुटनों के मुंह डालने के बाद, एलिया जो है उस समय कुछ भी नहीं था, ना बादल आए थे, ना वहां पर सनसनाहट की आवाज थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा उसने इस आवाज को सुना। मैंने भी अंतिम समय में पवित्र आत्मा के द्वारा ये आवाज सुना। और इस समय परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया अपने मुंह को घुटने के अंदर कर दे, मतलब तमाम बातों से कट जाए, अपना निशाना से परमेश्वर की तरफ लगाए। जैसे जब यीशु मसीह की सेवकाई खत्म हो गई, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियो, वो पर्वत के ऊपर कमरे में वो ठहरे रहे। उन्हें नहीं मालूम था कितने दिन ठहरना है, मगर वो टकटकी लगाकर पवित्र आत्मा की बात जोते रहे। इसी समय भारी वर्षा होने वाली है। कलीसिया के लिए परमेश्वर कहता है अभी बादल नहीं दिख रहा, अभी सनसनाहट की आवाज नहीं आ रही, मगर परमेश्वर कह रहा है मेरे लोग खाना पीना छोड़ें, मेरे लोग करमेल पर्वत पर जाएं, परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं और अपनी आंखों को सिर्फ परमेश्वर की तरफ लगाएं और उसके साथ प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर के अंतिम समय कलीसिया के लिए आह्वान है। क्योंकि एलिया कहता है मुझे सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है जब कलीसिया घुटने टेक देगी, जब कलीसिया सारे संसार से अलग हो जाएगी, जब कलीसिया सारी दुनिया से अलग हो जाएगी, मेरे प्रिय भाई और बहनों, और सिर्फ यहोवा की बाट जोड़ती रहेगी। लिखा है जकरिया 10:1 में, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकाता है और उनको वर्षा देगा और हरेक के खेत में हरियाली उग जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बादल क्या है?
ये बादल पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ये बादल जो है पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। मेरे प्रियो, जब पवित्र लोग जो है घुटने को बीच में रखेंगे, बीच में अपने मुंह को डालेंगे और आंसू बहाकर दुआ करेंगे, गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे, आंसू बहाकर रोएंगे, अन्य भाषा में आए भर भर कर जो बयान से बाहर है। जब कलीसिया प्रार्थना करेंगे, ये वो समय है मेरे भाइयों बहनों। रोमी की पत्री 8वां अध्याय और उसके 26वें वचन के अनुसार ये अंत के समय में परमेश्वर प्रार्थना करना चाहता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर प्रार्थना करे। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहा। अभी तक आपने अपने से सब कर लिया, अभी तक आपने सब कुछ कर लिया, मगर अब कलीसिया को जरूरत है कि उसकी उपस्थिति में चले जाए। लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। अकाल का समय है, लड़ाइयों का समय है, रिसेशन का समय है, नौकरियां जा चुकी है, कोविड-19 ने सारे विश्व में आतंक मचा दिया है, हर एक तरफ मौत का सैलाब है, हर एक तरफ चीखें उठ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये अंत के साइन दिखाई देते हैं। इस समय कलीसिया के लिए परमेश्वर अंतिम समय में चाह रहा है। एलिया कहता है, मुझे सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है। मुझे भी सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी खोपड़ी को बंद कर लें। आपकी पार्टी के लोग खाना खाएंगे, आपकी पार्टी के लोग मजा मौज करेंगे, आपकी पार्टी के लोग सोएंगे, मगर हम आपकी पार्टी के लोग नहीं हैं। हम यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हम मसीह की दुल्हन हैं। हम इस देश के लिए आशीष का कारण हैं। हम हमारे प्रदेश के लिए आशीष का कारण है। हम हमारे शहर के लिए आशीष का कारण है। बाइबल कहती है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, पर आत्मा आप भी आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इस प्रार्थना का समय है, कर्मेल चोटी पर जाने का समय है, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का समय। मेरे प्रियो, अब बादल उठेंगे। ये पवित्र लोगों की प्रार्थना है। बादल उठेंगे, ये पवित्र लोगों की प्रार्थना है। और जब बादल टकराएंगे तब जकरिया की बात पूरी होगी। जब बादल टकराते हैं तब बिजली पैदा होती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए जकरिया कहता है, मेरे प्रियो, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वो उनको वर्षा देगा। जब पवित्र लोग प्रार्थना करेंगे, जब गिड़गिड़ाएंगे, जब अपने खड़े होके घुटनों के बीच में मुंह डाल देंगे, संसार से कट हो जाएंगे, परिवार से कट हो जाएंगे, अपनी इच्छाओं से कट हो जाएंगे, अपनी जिज्ञासाओं से कट हो जाएंगे, अपने विचारों से कट हो जाएंगे, तब परमेश्वर की तरफ कलीसिया निहारने लगेगी, क्योंकि ये अंत का समय है। ये अंत का समय। और जब बादल टकराते हैं तब बिजली चमकती है। मेरे प्रियो, ये बिजली चमकेगी। यीशु मसीह कहता है, मैं शैतान को बिजली के समान चमकते हुए गिरते हुए देखता हूँ। यह समय आ गया मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए पौलुस अपने प्रकाशन में देखता है, 2 तिमोथी
उसका दूसरा अध्याय, सेकंड तिमोथी उसका दूसरा अध्याय ध्यान से सुन लेना। ये यहोवा की ओर से वचन आया है। ये मैं भविष्यवाणी के तौर पे ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मेरी कलीसिया 1 अगस्त से प्रार्थना का मैंने आह्वान करती है। रोज सुबह 6 बजे कलीसिया के लोग घुटने टेकते हैं, अपने मुंह को घुटनों में डालते हैं और आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है। बाइबल कहती है, पहला तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 4वां वचन में लिखा है, जो ये चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान में। परमेश्वर चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो, इसलिए हमें घुटने टेकना है, हमें घुटने टेकना है। आए भर भर कर प्रार्थना करना है जो बयान से बाहर है। किस रीति से करना है? दूसरा तिमोथी 2:4, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भक्ति करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर से कहता हूँ, दूसरा तिमोथी 2:4, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने के नाते मैं इस पर आह्वान कर रहा हूँ। जूम टीवी के ऊपर जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भक्ति करने वाले को प्रसन्न करे। हमें अपने यीशु को प्रसन्न करना है, क्योंकि उसने मसीह की तेज और दाम देकर मोल ले लिया है। अपने राजा को प्रसन्न करें, अपने प्रभु को प्रसन्न करें, अपने स्वामी को प्रसन्न करें। लिखा है, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हम एक योद्धा है। एलिया एक योद्धा था। वो लड़ाई लड़ने के लिए करमेल पर्वत के ऊपर चढ़ गया। हमें भी जरूरत है मेरे भाई और बहनों कि हम करमेल पर्वत के ऊपर चढ़ जाएं। आज मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये यहोवा को, यीशु मसीह को पार्टनर की जरूरत है। क्या आप अपने घुटने टेकने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने शरीर को भागने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी नींद को खुदा को देने के लिए तैयार हैं? क्या अपने स्वादिष्ट भोजन से आप अलग हटकर परमेश्वर के सामने उपवास के साथ आंसू बहाने के लिए तैयार हैं? आत्मा में प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? तो आज इस पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपसे विश्वास से पैसा नहीं मांगता, मैं आपसे पार्टनर बनने के लिए कुछ मांग नहीं रहा, मगर इसका सेवक होने के नाते आपको कहता हूँ, घुटने टूटना चाहिए। इस समय पार्टनरों की जरूरत है, घुटने टिकाने की जरूरत है, एक योद्धा के समान लड़ने की जरूरत है। एलिया ने लड़ाई शुरू करी। वो कहता है, चेला जाके देख आकाश में कुछ दिखता है क्या? उसने कहा कुछ नहीं दिख रहा। एलिया ने और घुटने टेक दिए, फिर देखा कुछ नहीं दिख रहा। एलिया ने फिर घुटने टेक दिए। 7 बार ऐसा हुआ। एक योद्धा जो है पीछे नहीं हटता, एक योद्धा जो है पीछे नहीं हटता। हम यहोवा के योद्धा हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम घुटने टेकने हैं। मेरे कलीसिया ने घुटने टेकनी है। प्रभु की दुल्हन को खुदा बुला रहा है। मेरे पास बैठा, मेरे पास पैर, मैं आपसे बात करता हूँ। आज घुटने टेकने के लिए क्या तैयार है? क्या यीशु के सामने आज रोने के लिए तैयार है? क्या उपवास के साथ आए भर भर कर जो बयान से बाहर है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो तेज बला, मगर मैंने तो निर्णय ले लिया है। बाइबल कहती है, यहोशू 24 के अध्याय में 14 और 15 में लिखा है, यहोशू कहता है, तुम चुन लो। मगर यहोशू कहता है, मैं और मेरा परिवार तो यहोवा की सेवा करेगा।
मैं और मेरा परिवार तो यहोवा की सेवा करेगा, मैं और मेरा परिवार तो घुटने टेकेगा, मैं और मेरा परिवार तो भोजन को छोड़ेगा, मैं और मेरा परिवार तो रात को जागेगा, मैं और मेरा परिवार तो बदन को चला देगा। हट की आवाज सुनाई दे रही है, सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बड़ी बारिश होने वाली है, एक बड़ी बारिश होने वाली है। मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूँ, यीशु के नाम से बोल रहा हूँ, मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूँ। एक उड़ीसा में सुनामी आई और तो सुनामी ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। वो नीचे की सुनामी थी, मगर पवित्र आत्मा के ऊपर की सुनामी आने वाली है। एक मिनट में भारत देश में वो सुनामी चलेगी। अंधकार की शक्तियां उड़ जाएंगी, पहाड़ खाली हो जाएंगे, नदियां खाली हो जाएगी, जंगलों से तमाम अंधकार की शक्तियां रोक दी जाएगी। मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूँ, दानियल जैसे लोगों को खुदा खड़ा करने जा रहा है, दानियल जैसे लोगों को खुदा खड़ा करने जा रहा है, जो सरकार के हाकिमों के पास जाकर बुद्धि और ज्ञान के वरदानों को बताएंगे और देश की सरकार घुटना टेक कर कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है। मैं इस बात का आह्वान करता हूँ मेरे भाई बहन, मैं इस बात का आह्वान कर रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, बिना घुटनों के जन्म नहीं होगा, बिना घुटनों के बच्चों का जन्म नहीं होगा। आज इस लॉकडाउन में हर ईश्वर यही चाहता है कि उसकी दुल्हन जो है घुटने टेके, आहार के लोग हैं वो खाने चले जाएंगे, आहार के लोग खाने चले जाएंगे। अगर हम घुटने टेकेंगे मेरे भाई और बहनों, हम अपने घुटने के बीच में मुंह को रखेंगे, हम दुनिया से अलग होंगे, हम परिवार से अलग होंगे, हम अपने अच्छे भोजन से अलग होंगे, हम नींद से अलग होंगे, हम अपने शरीर को जीवित और भावना और पवित्र चढ़ाएंगे। हम देखना ये सनसनाहट की आवाज आ रही है। चुनाव मुझे नहीं मालूम, चुनाव आपका, या तो हम आपके साथ करो या एलिया के समान आ जाओ। मैं आपसे दावी के साथ बोल रहा हूँ, मैं दावी के साथ बोल रहा हूँ, एक भविष्यवाणी के वचन बोल रहा हूँ। लॉकडाउन खुलने के बाद मेरे प्रिय, जब हम अपने कमरे से बाहर आएंगे, मैं आपको यीशु के नाम से बोल रहा हूँ, मुर्दे जिंदा होंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे और पार्लियामेंट चर्च की तरफ खींचे चले आएंगे कि यीशु के नाम से मैं आज अगस्त महीने में घोषणा कर रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? के दिनों की जागृति मेरे प्रिय भाइयों बहन, अकाल पड़ा हुआ था, बहुत भयंकर अकाल था। जब एलिया ने आहाब को दिखाया, कहने लगा अपने पुजारियों को लेकर आ जा, और सब पुजारियों को लेकर आ गया। एलिया ने कहा 2 वेदी बनाते हैं, एक वेदी तू बना, एक वेदी मैं बनाता हूँ, और दोनों प्रार्थना करेंगे कि आग आएगी, पहले तू कर लेना। अरे और अंधकार के लोगों ने खूब प्रार्थनाएं की, अंधकार के लोगों ने खूब प्रार्थनाएं की। एलिया कहने लगा और नाच लो और काट लो और खून बहा लो और जमीन पे रगड़ लो और अपने बाल बिखरा के नाचो। एलिया कहने लगा कहीं तुम्हारे देवता सूख नहीं गए। मेरे भाई और बहनों, जब वो थक गए तब एलिया ने कहा मैं अब वेदी को बनाता हूँ। सबसे पहले एलिया ने वेदी की मरम्मत करी। आज कलीसिया कर्मेल पर्वत पर चले जाओ,
आज कलीसिया करमेल पर्वत पर चले जाओ। करमेल पर्वत का मतलब है उसकी उपस्थिति में चले जाओ। अपनी कोठरी को बंद करो। अगस्त के महीने में ईश्वर के पार्टनर बन जाओ। ईश्वर के पार्टनर बन जाओ। मेरे प्रियो, आत्मा आए भगवान जो बयान से कहा है हमारे साथ प्रार्थना करेगी। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, एलिया ने वेदी बनाई, उसकी मरम्मत करी और तब उसने प्रार्थना करी। बाइबल कहती है आग आसमान से आ गई। मैं यीशु के नाम से कह रहा हूं, अंत का समय है, पवित्र आत्मा की बारिश हो गई। लाखों करोड़ों अरबों लोग खुदा में बचाए जाएंगे। एक आंधी के समान, एक भारत के समान लोग आएंगे। जितने भी मैदान हैं वहां पर आराधना होगी। जितने बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल है वहां पर IAS IPS मेडिकल एजुकेशन से और पार्लियामेंट के लोग जो हैं वहां पर आराधना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक सन्नाट की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा कुछ अद्भुत होने जा रहा है। मैं यीशु के नाम से अंतिम दिनों की भविष्यवाणी कर रहा हूं। और जब ऐसा होगा एक बेदारी हम हिंदुस्तान में देखेंगे। ये हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान नहीं रहेगा मगर मसीह का स्थान होगा। और जब ये जागृति आएगी कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया उठा ली जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोग के सब के लोग रहेंगे। एक जागृति देखने वाले, एक जागृति में शामिल होने वाले आप कहाँ पर हो? ये अंतिम दिनों का संदेश है मेरे भाई। ये अंतिम दिनों का संदेश है मेरे भाई। परमेश्वर चाहता है दानियल के जैसे लोग खड़े हो, नहम्याह के जैसे लोग खड़े हो। आप कहेंगे बाइबल में ये सब क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में, दानियल के बारे में, शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में इसलिए लिखा गया क्योंकि मेरा परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक। वो कल ऐसे लोगों को खड़ा किया, वो आज ऐसे लोगों को। कल यूसुफ के द्वारा राजा कहने लगा मैं राजा तो रहूंगा मगर यूसुफ काम तू करेगा। इस समय आ गया मेरे पास। क्या हम जागृति में शामिल होना चाहते? एक सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही, एक सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही, एक सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही। रबा कला बच्चे खतरा बच्चे देवा कला बच्चे खतरा बच्चे देवा कला बच्चे खतरा बच्चे। एक सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही। अगर आप इस बेदारी के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ अपने घुटने पे आ जाइए। मेरे साथ अपने घुटने पे आ जाइए। मेरे साथ अपने घुटने पे आ जाइए। मैं आपको यीशु के नाम से दुआ करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ, क्या आप अंतिम जागृति के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु के पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं? राबा काला बाखराबा मोन को तेरा भी अलवा ओ लोगों को दिल का कीड़ा बखलवा होगा बच्चा राबा बाबा बाबा चला बखलवा होगा बच्चा दिल तो दिला बाबा बच्चा बाबा चला बखलवा होगा बच्चा तेरा बेरा 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 चिंता बाबा बाबा बच्चा बाबा चला बच्चा तेरा बाबा बच्चा बाबा 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 चला